हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या चीज़ें आप में ऐसी हैं जो कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। क्या वजह है आपसे जलने की? सारी एनर्जीज़ को चेक इन करेंगे हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का प्राप्त हो। ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं और आप मून साइन भी हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हर्मिट, कन्या राशि भी आपकी हो सकती है। 9 ऑफ पेंडिकल्स, अगेन कन्या राशि। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन राशि भी आपकी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ वॉन्ड, द हैंग्ड मैन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, सन। ओके, एंड ये बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, सबसे पहली एनर्जी पता है मुझे क्या आ रही है यहाँ पे इन कार्ड से, कि आप में है भाई बहुत सारी खूबियाँ ही खूबियाँ आप में खामियाँ नहीं है। तो जो आपसे मेन जेलसी का कारण बन रहा है लोगों में, वो ये है कि आपके भीतर इतनी खूबियाँ कैसे हैं। लोग आपसे जलते इसी वजह से हैं कि उनके भीतर खामियां बहुत हैं, आपके भीतर खूबियां बहुत हैं। ठीक है, बहुत सारी खूबियां हैं। कितनी गिनवाऊं मैं आपको। दिस कार्ड ब्रिंग यू प्योर पोटेंशियल आइडियाज आर फ्लोइंग, मोटिवेटिंग and inspiring you to pursue a new path. You are open to receiving new opportunity that align with your higher self. देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी प्योर इंटेंशन के साथ किसी भी काम को करते हो। देखिए, अगर जो लोग आज आपसे जुड़े हुए हैं ना, है ना, किसी भी तरीके से, चाहे आप कम बात करें, ज़्यादा बात करें, डजंट मैटर एंड मीन, लेकिन यहाँ पे जो सबसे प्यारी और खासियत बात यह है कि वो लोग आपके दिल में स्थान रखते हैं। आप उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जिन लोगों को आपने अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है ना, मतलब होता हो आपसे बात होती है, नहीं होती है, लेकिन आप उनको अपने प्योर फीलिंग्स नहीं भेजते हैं। यानी मैं बोलूँ, जिनसे आप वो बातचीत रखते हैं, कांटेक्ट में जिनके आप हैं, उन लोगों के लिए आपके इंटेंशन प्योर है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि मुंह पर मीठे हैं, अंदर से किसी को काट रहे हैं। वो इंसान आप नहीं हैं। अगर आपको कुछ भी कमी किसी में दिखेगी तो आप मुंह पर बोलने की पावर रखते हैं। तो ऐसे इंसान इस कलयुग में नहीं होते। देखिए, सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी कमियां भी हैं, आपकी खूबियां भी आपके मुंह पर बताए। जो लोग आपसे मुंह पर मीठा बोल करके नीचे से आपकी काट कर जाए, ऐसे इंसान सांप की तरह विषैले होते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो बहुत जहरीले किस्म के हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड ये लोग 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहने वाले हैं। प्लानिंग फ्लोटिंग करने में इनका सारा समय शक्ति जाती है। ठीक है, ये एनर्जी है। ये हमेशा इनकी जो निगाहें होंगी वो दूसरे लोगों पर होंगी। देखो, वो इतना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने जीवन में कहाँ पहुँच गया। तो भाई तुम भी पहुँच जाओ। मेहनत तो कोई भी कर सकता है ना। बट इनकी जो पूरी एनर्जी होती है बाहरी तरीके से, बाहरी लोगों पर होती है, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है ऐसे लोगों की। ठीक है, ये हमेशा चीटिंग करते हैं, बिट्रेयल करते हैं, है ना। ये और झूठ बोलना इनके रगों रगों में बसा हुआ होता है। ठीक है, ये एनर्जी है। तो इनमें ये ऊर्जाएं हैं ना, आपकी जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम लेवल से पॉजिटिव है ना। यू हैव अचीव योर गोल विद पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट। आपके ना जो जो भी आप अचीव कर रहे हैं ना कहीं आपकी सोसाइटी, पब्लिक उसको एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, उसको देख रही है कि वाओ, ये इंसान कितना खूब है। क्योंकि मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके स्ट्रगल को भी एक्नॉलेज किया गया है पब्लिक के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, एंड आपके अचीवमेंट्स एंड आपके गोल्स जो भी आप बना रहे हैं उनको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत खूब है। मतलब बाहर से किसी से, पब्लिक से तारीफ मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना
लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, सभी का काम है एक दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, जिसका जहाँ पर दम चला उसने उसको वहीं काट दिया। सभी ये काम कर रहे हैं एक दूसरे को कैसे गिराया जाए कैसे, बट आप लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, जितना आप में दम है आप लोगों को ऊंचा उठाते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप में जो पॉजिटिव खूबियाँ हैं ये सब में नहीं होती, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके साथ कंपटीशन भी रखने का और आपसे जेलसी भी रखने का, है ना। थिंग्स शुड बी गोइंग वेल for you, as this card also represents success and enthusiasm. Any problem you have been experiencing will melt away with the warmth this card bring. देखिए आप में ना मुझे ये भी चीज़ एनर्जी नजर आ रही है, आपकी तस्वीर गर्म हो सकती है, ठीक है, आपके भीतर एक ताप हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, अगर आप में ताप है, आप में गर्माहट है, तो आग अगर आपने उस ताप को अपने सही डायरेक्शन दे दी ना, उसको आपने स्पिरिचुअल ताप बना दिया उसको, तो आप ऐसा काम कर जाओगे जो आपकी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया। बट वहीं पर अगर आप उसने अपने ताप के साथ आपने भ्रष्टाचार, घमंड, अहंकार, ईगो जोड़ दिया, तो वही ताप आपको नष्ट कर देगा, आपको खा जाएगा। तो ये है ना, ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वैरी करती हैं कि किसके भीतर जो ताप है वो किस लेवल का है ना। जलती आग भी है, जलता सूरज भी है ना। आग भी अच्छाई भी है, आग में बुराई भी है ना, और सूरज में भी सब कुछ है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे आप लोगों की। बहुत लोग आपसे आपकी खूबियों को जलते हैं, क्योंकि वो आपके जैसा चाह कर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी सोल में वो चीज़ें इनबिल्ड हैं ही नहीं। कईयों बरस साल लग जाएंगे आपकी तरह बनने के लिए। ये देखिए डेविल की एनर्जी भी आ गई है, और ये अंधेरे को, मुझे यहाँ पे ना बैट्स की एनर्जी आ गई। आप देखिए डेविल बैट्स है, ये पीछे देखिए डेविल के पीछे बैट्स के फर लगे हुए हैं, पंख इसको बोलते हैं, है ना। ये देखिए बैट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर में, परिवार में अगर बैट्स बहुत दिख रहे हैं ना, तो वो घर नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, डेविलिश एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ है। यू मे फील लाइक आउटसाइड फोर्सेस आर रिस्ट्रिक्टिंग यू, लीविंग यू फीलिंग पावरलेस एंड विक्टिमाइज। देखिए जिस भी घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, बैट्स होते हैं ना, उस घर में कोई ना कोई पर्सन अपने आप को ना विक्टिमाइज महसूस कर रहा होता है। उसको ये महसूस होता है जैसे मेरी सारी ऊर्जा को ड्रेन कर दिया गया है, मैं पावरलेस हो गया हूँ, ठीक है। जिनके भी घरों में बैट्स हैं, तो जहाँ पर भी बैट्स हैं, ये बहुत मनुष्यत है, नेगेटिविटी है। मैंने इन चीज़ों को अपने जीवन में ना खुद से फील किया है, रियलाइज करी है मैंने, एक्सपीरियंस है ये, मेरा खुद का अनुभव भी है ये। जहाँ पर भी बैट्स होते हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का जमावड़ा होता है, और वहाँ पर कोई पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करने वाला है, वो इंसान अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, पावरलेस महसूस करेगा। ये एनर्जी हावेवर इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ डेविल, और ये जो होता है डेविल का इल्यूजन होता है, जो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी। और ऐसे घरों में पितृदोष पाए जाते हैं, राहु का प्रकोप पाया जाता है, राहु वहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दे रहा होता है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और जो ऐसी जगह पर जो पीड़ित होता है, जिसको ये लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, तो वो अपनी डेस्टिनी को खुद से ही, सौभाग्य को भी अपने दुर्भाग्य में बदल लेगा, उसको वो नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो हो सकता है आपने इस एनर्जी को या तो ब्रेक किया है, आपने इस पैटर्न को ब्रेक किया है। ये पैटर्न ब्रेक करने में कोई आसान काम तो ये था नहीं, डेविल से जीतना, राक्षस से जीतना आसान काम नहीं होता। इसके पीछे आपने बहुत भक्ति, पूजा पाठ, साधना जब तक जरूर किए हैं, तभी आप इस डेविल से जीत पाए हैं। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। एंड जो डेविलिश एनर्जीज को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वही आज आपको लेकर के गंदी बातें बोल सकते हैं, आपसे जेलसी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपको बीट नहीं कर सकते, आपके साथ अपना मुकाबला करते हैं, बट वो अपने आप को हर तरीके से डाउन पाते हैं। तो उनको ये फील होता है कि ना ये इंसान अकड़ू है, घमंडी है, बट अहंकार उनमें खुद है। ये एनर्जी है। कुछ में आप स्पेसिफिक विश अपनी सोच सकते हैं, उनके लिए मैं गाइडेंस ले रही हूँ, कब तक आपकी पूरी होंगी। कुछ लोगों के मैसेज आया है 29 डे का, 29 दिनों में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की 26 दिन में पूरी हो सकती है, 26 डे,
जो भी जिनका भी मूलांक भाग्यांक 8 है उनकी जो विश है 26 दिनों में पूरी हो सकती है। जिनका भी मूलांक भाग्यांक 2 है उनकी विश 29 दिनों में पूरी हो सकती है। एंड इन दिसंबर मंथ, ओके, कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ आया है। जो भी आपकी स्पेसिफिक विश है दिसंबर तक पूरी हो सकती है विद इन 8 मंथ। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ की एनर्जी आई है। एंड इन 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी आई है। एक कार्ड मोड़ लेती हूँ। इन नेक्स्ट अप्रैल तक भी कुछ लोगों की विशेष पूरी हो सकती है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो नेम करेक्शन करा सकते हैं, अपनी हीलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा करके बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जान सकते हैं। ये जनरल इलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके साथ सारी एनर्जीज मैच नहीं होती। अगर आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराएंगे तो ही हम आपके बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।